अब तक भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान पीओके का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। खबर नेपाल से। जी हां, अब भारत में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार बता रहे हैं। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार ने यह स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नेपाल की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर कहा है कि वो नेपाल के ट्रांजिट पॉइंट का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। नेपाल सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने यह चेतावनी दी है कि नेपाल की धरती का इस्तेमाल वो किसी भी कीमत पर आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। इससे भारतीय जांच एजेंसियों का शक और भी पुख्ता हो जाता है। भारत लंबे वक्त से कहता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नेपाल की धरती का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ से लगातार ऑपरेट कर रही है। और अब नेपाल के राष्ट्रपति के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और पूर्व उद्योग मंत्री सुनील बहादुर थापा का बयान इस बात को और पक्का कर रहा है। जी हाँ, सुनील बहादुर थापा ने कहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बड़े स्तर पर नेपाल के ट्रांजिट पॉइंट का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए कर सकते हैं। नेपाल की आतंकवाद के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने ये साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवाद के लिए नेपाल की धरती का इस्तेमाल होने देना मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC814 का अपहरण हुआ, उसी तरह पाकिस्तान कोई ना कोई भूमिका यहाँ भी बना सकता है। भारत लंबे वक्त से कहता है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर अपनी धरती का इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ अपनी सरकारी एजेंसियों को भी आतंकवाद फैलाने के लिए बड़े स्तर पर काम पर लगाता है। हाल फिलहाल में FATF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इस बात का भी जिक्र आया और पाकिस्तान को वार्निंग तक दी गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हुआ। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान द्वारा किए गए इस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की घोर निंदा की और भारत द्वारा किए गए जवाबी हमले का समर्थन किया। इसके बाद पाकिस्तान का झूठ बोलना शुरू हो गया और दुनिया भर में विक्टिम कार्ड निकाल दिए। आज भी पाकिस्तान कई मंचों पर जाकर इस बात को चीख कर कहता है कि भारत ने उस पर गलत तरीके से हमला किया, लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो वाकई ही पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। इससे पहले भी नेपाल की धरती का इस्तेमाल कई बार आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान ने किया है। इससे पहले इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल को 2013 में नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया और फिर दोबारा नेपाल की भूमिका अब सामने आ रही है, वो भी तब जब पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। पीओके में जिस तरह लगातार भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ये जानता है कि अगर पीओके से किसी भी तरीके की घुसपैठ या आतंकी घटना को अंजाम दिया तो भारत घुसकर मार सकता है। नतीजन पाकिस्तान अब नए प्लान की तलाश में है और ऐसे में नेपाल को शक है कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।